नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। इसकी हम प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। इस फैसले के बाद देश में अब शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ एक रेगुलेटर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी सरकार में 1968 में आई थी और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें। इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम किया गया है और उच्च शिक्षा के लिए भी सिर्फ एक नियामक तैयार किया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक करने का लक्ष्य किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति की एक विशेषता यह भी है कि संस्कृत को स्कूल में मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को भी शिक्षा जगत में बढ़ावा देने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। नई शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। कक्षा 6 के बाद से ही मिलेगी वोकेशनल ट्रेनिंग। गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर भी शुरू किया जाएगा नेशनल मिशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। फीस चार्ज करने में आएगी पारदर्शिता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति यह बताती है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पारदर्शी रूप से अपने द्वारा ली जाने वाली फीस का खुलासा करना होगा और शिक्षा क्षेत्र में किसी भी मुनाफे को भी दर्शाना होगा। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। पिछली नीति तैयार होने में 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है। बदलावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। क्षेत्रीय भाषाओं पर होगा जोर। क्लासिक लैंग्वेज पर सरकार जोर दे सकती है। स्कूलों में संस्कृत के अलावा उड़िया, तेलुगु, तमिल, पाली और मलयालम भाषाओं को शामिल किया जा सकता है। यह प्रावधान क्लास 6 से 8 तक किया जा सकता है। इसके अलावा देश में वैश्विक विद्यालयों के कैंपस खोले जाने की इजाज़त दी जा सकती है।
इसके अलावा अब होगा सिंगल रेगुलेटर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी और एआईसीटीसी के साथ मिलने की तैयारी कर रहा है। इससे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी और मौजूदा रेगुलेटरी बॉडी को नए रोल में लगाया जाएगा। पूरे उच्च शिक्षा के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है लक्ष्य। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नई शिक्षा से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था और अंतिम बार इसे 1992 में संशोधित किया गया था। मई 2019 में मोदी सरकार ने मसौदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रस्तुत किया, जो 2030 तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। 1 मई को पीएम मोदी ने की थी इसकी समीक्षा। पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में गठित हुई थी समिति। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति की समीक्षा की गई थी। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। 10+2 की व्यवस्था को खत्म कर 5+3+3+4 की व्यवस्था लाई गई है। यानी प्रथम 5 वर्ष कक्षा 3 तक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी। उसके बाद 3 साल कक्षा 3rd, 4th और 5th रहेगी। उसके बाद 3 साल कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, जिसमें 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उसके बाद 4 साल कक्षा 9वीं से 12वीं में बांटा गया है। इस स्टेज में छात्रों को विषय को चुनने की आज़ादी प्राप्त होगी। अब छात्र किसी भी विषय को चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 पहले चलाई गई थी परामर्श प्रक्रिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहले परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी, जो कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के अनुसार कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज़्यादा प्रवेश एग्जिट का प्रावधान शामिल है। यूएस की एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का होगा गठन। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे ने बताया कि यूएस की एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। अब बिना एमफिल किए सीधा पीएचडी में पा सकते हैं प्रवेश। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे ने कहा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज़्यादा प्रवेश एग्जिट का प्रावधान शामिल है। नई शिक्षा नीति के तहत मानदंड सभी के लिए समान होंगे। आज तक हमारे पास अलग अलग स्टैंड अलोन संस्थाओं के लिए, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग मानदंड है। नई शिक्षा नीति कहती है कि गुणवत्ता के कारणों के लिए मानदंड सभी के लिए समान होंगे और स्वामित्व के अनुसार नहीं होंगे। म्यूजिक, आर्ट्स, वोकेशन एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा। नई शिक्षा नीति के तहत म्यूजिक, आर्ट्स और वोकेशन
एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू करवाया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्ले बेस्ड स्कूलिंग की दी जाएगी सुविधा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्ले बेस्ड स्कूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सभी को आधारभूत साक्षरता की सुविधा दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति लोक विद्या का गठन होगा। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति NCIVE का गठन करेगी। NEP 2020 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अतिव्यापी लक्ष्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे होती है ख़त्म। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।